दोस्तों EMRS यानी कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल बिल्कुल NVS और KVS की तरह के स्कूल हैं और ये जो स्कूल होगा वो केंद्र शासित रहेगा। भारत के अलग अलग राज्यों में इसकी शाखाएं हैं, यानी कि अलग अलग स्टेट में EMRS के स्कूल स्थित हैं। इसके बारे में एक कंप्लीट लिस्ट मैं आपको पहले भी दे चुका हूं कि आपकी जो पोस्टिंग होगी वो कहां कहां पर हो सकती है। आप जिस भी स्टेट में रहते हो वहाँ पर जितने भी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल हैं उसकी लिस्ट आप जाकर चेक कर सकते हैं। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो फ्रेंड्स, EMRS हॉस्टल वार्डन की भर्ती भी वर्तमान में आई हुई है और इस पर अप्लाई करने के लिए अगर आप सिर्फ स्नातक हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। आपको BEd या CTET की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, केवल एक एग्ज़ाम होगा। अगर ये एग्ज़ाम क्लियर आप कर लेते हैं तो लगभग जो पहली सैलरी आपको मिलेगी वो लगभग 45,000 के आसपास रहेगी, जो कि क्रमशः बढ़ते बढ़ते 92,300 तक जा सकती है। यहाँ पर जो सैलरी का लेवल है वो लेवल 5 है और कुल मिला के 29,200 से स्टार्टिंग होती है, यानी कि इन हैंड सैलरी जो आपके हाथ में रहेगी वो लगभग 45,000 पहली सैलरी रहेगी। तो फ्रेंड्स, इसके लिए जो आवेदन की डेट है वो 18 अगस्त है। आप 18 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। रिक्तियों की संख्या थोड़ी कम जरूर है, लेकिन फिर भी ये रिक्तियां पर्याप्त हैं। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर सिलेक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हॉस्टल वार्डन मेल के अंतर्गत मात्र 335 पद हैं, हॉस्टल वार्डन फीमेल के अंतर्गत मात्र 334 पद हैं। इस प्रकार से कुल मिला के 669 पद हैं हॉस्टल वार्डन के। और सिंपली अगर आप केवल स्नातक हैं तो इस पोस्ट पर आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स, जनरल के लिए कुल पदों की संख्या जोड़कर देखी जाए तो 273 है। EWS के लिए कुल 66 पद हैं। बाकी आप आगे चेक कर लीजिए कि जिस भी कैटेगरी में कि कहाँ पर कितने पद हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप भारत के किसी भी राज्य से हों आप आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है वो 18 अगस्त है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, एज लिमिट, उसकी गणना जो है 18 अगस्त तक की जाएगी या 18 अगस्त से की जाएगी। द फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन्ड इन रिटन टेस्ट। जो रिटन टेस्ट होगा उसमें जितने अंक आप प्राप्त करेंगे उसी के आधार पर आपकी जो नियुक्ति है वो की जाएगी। तो प्रोबेशन पीरियड भी होगा, 2 साल का होगा। फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर बात करें मोड ऑफ एग्ज़ाम के बारे में तो यह OMR बेस्ड यानी कि पेन पेपर मोड में परीक्षा होगी। जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा वो हिंदी और अंग्रेजी यानी कि बायलिंगुअल होगा, लेकिन इसमें एक तीसरी भाषा का चुनाव भी आपको करना पड़ेगा और जिस तीसरी भाषा का चुनाव आप करेंगे उसी क्षेत्र में आपको नियुक्ति दी जाएगी। बंगाली, डोंगरी, इंग्लिश, गारो, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, खासी, मलयालम, मणिपुर, मराठी, मिज़ो, नेपाली, ओडिया, संथाली, तेलुगु और उर्दू। तो यहाँ पर जिस भी लैंग्वेज को आप थर्ड लैंग्वेज के रूप में चुनेंगे उसी क्षेत्र में आपकी नियुक्ति की जाएगी। कुल मिला के 120 क्वेश्चन रहेंगे एग्ज़ाम में, 120 अंकों की ये परीक्षा होगी। कुल 2.5 घंटे का समय आपको मिलेगा। जो आपका पेपर होगा वो कुल मिला के 6 पार्ट में बटा रहेगा। जनरल अवेयरनेस से 10 प्रश्न होंगे, रीजनिंग एबिलिटी से 20 प्रश्न होंगे, ICT से 20 प्रश्न होंगे, नॉलेज ऑफ पास्को एंड अदर चिल्ड्रन सेफ्टी रिलेटेड एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 10 प्रश्न होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड से 30 प्रश्न होंगे और जो लैंग्वेज आप यहाँ पर चुनेंगे उससे मिलाकर कुल देखो थर्ड लैंग्वेज से 10 प्रश्न होंगे, 10 प्रश्न हिंदी से और 10 प्रश्न अंग्रेजी से। आप तीसरी भाषा में भी हिंदी चुन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो जनरल हिंदी होगी और जो तीसरी भाषा आप चुनेंगे दोनों के लेवल में थोड़ा सा अंतर आपको देखने को मिलेगा। जो लैंग्वेज आप ऑप्ट करेंगे उसमें जो प्रश्न होंगे थोड़े से और टफ रहेंगे, मतलब जनरल हिंदी से थोड़े से टफ तरीके के प्रश्न जो हैं वो पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम बात करें उम्र सीमा के बारे में तो उम्र सीमा 35 साल होनी चाहिए, लेकिन अगर आप SC ST OBC कैंडिडेट हैं तो आपको भारत सरकार के रेगुलेशंस के मुताबिक उम्र सीमा में छूट भी मिलेगी।
एलिजिबिलिटी बस अगर आप बैचलर हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, किसी भी एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। और देखो यहाँ पर जो SC/ST होंगे उनको 5 साल यानी कि 40 साल की उम्र तक, OBC को 3 साल यानी कि 38 साल की उम्र तक जो है आवेदन करने का मौका मिलेगा। बाकी कैंडिडेट विद 3 ईयर कंटिन्यूअस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट उनको भी 5 साल की छूट मिल रही है। बाकी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी और उम्र सीमा में जो छूट है ये भी यहाँ पर आपको पता चल गया। तो फ्रेंड्स यही पूरी डिटेल्स है और बाकी नोटिफिकेशन आपको मैंने कई बार टेलीग्राम चैनल पर भेजा है, आप जाकर चेक कर लीजिए या फिर जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर भी आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आवेदन करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और वहाँ पर आप सीधे सीधे क्लिक करके आप आवेदन कर पाएंगे। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए आप लोग क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फीस आपकी जो लगेगी वो 1000 रुपये रहेगी और बाकी डिटेल्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। हालांकि अगर आप SC/ST और PWBD कैंडिडेट हैं तब आपकी कोई फीस यहाँ पर नहीं लगने वाली है, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा।